फलस्तीन के मसले पर यहाँ हिंदुस्तान में जो है, हमारे मुल्क में जो है, राय अम्मा दो हिस्सों में मुनक़सिम नजर आती है। जो हुक्मरान गुरोह से लोग जो ताल्लुक रखते हैं वो इसराइल की हिमायत कर रहे हैं, एक तरफा तौर पर हिमायत कर रहे हैं, जबकि जो यहाँ का अपोजिशन है, हिज़्ब इख्तिलाफ है, वो फलस्तीन के साथ एकजुटता का इजहार कर रहा है। उसी में से एक जो जमात है CPI-ML है, उसके जो जनरल सेक्रेटरी है, उसके जो सरबराह है दीपांकर भट्टाचार्य जी है। आइए उनसे जानते हैं कि फलस्तीन के बारे में जो आजकल वहाँ पर जो कन्फ्लिक्ट जारी है, जो वायलेंस हो रहा है, इसराइल की तरफ से जो एग्रेशन हो रहा है, जो गजा जो पट्टी है, बिसीज पट्टी है, वहाँ पर जो कुछ भी बमबारी हो रही है, जिस तरह का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हुआ है, तो उसी हवाले से हम उनसे बात करते हैं। भट्टाचार्य जी साहब, आपका सबसे पहले इस्तकबाल है सालात केस में। ये जो कुछ वहाँ पे जो वेस्ट एशिया में जो अनफोल्डिंग जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, खासतौर से जो तशद्दुद हो रहा है, बमबारी हो रही है, और हमारी गवर्नमेंट ने अभी तक उसको जो है तो कंडेम तो नहीं किया है, बल्कि उसके साथ जो है सॉलिडेरिटी का जो है तो वो एक्सप्रेस किया है। किस तरह से आप असेस करते हैं? एक तो गाजा तो देखिए लंबे समय से ही लोग कह रहे थे सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन, और अब तो प्रिजन कहना भी छोटा पड़ेगा, वो ओपन एयर कंसंट्रेशन कैंप है। जिस तरह से लोग मारे जा रहे हैं, जो आंकड़े अभी हम देख रहे थे, करीब 3000 लोग मारे जा चुके हैं, बच्चे करीब 1000 के आसपास बच्चे मारे गए। जो बम गिराए जा रहे हैं वो सबके ऊपर, स्कूल है, अस्पताल है, रिहायशी इलाका है, इंडिस्क्रिमिनेट, तो आप कर ही नहीं सकते। तो आपने पूरे इलाके को हमास बता दिया, और हमास कह करके आपने तय कर लिया कि हमको पूरे गाजा को मटियामेट कर देना है। यूनाइटेड नेशंस तक ने कहा कि ये जो आपने इवैक्यूएशन ऑर्डर दिया, तो इतना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। तो हमें तो लगता है कि इस समय पूरे दुनिया भर में हम देख रहे हैं, लोग अमन के पक्ष में हैं। लोग चाहते हैं कि तुरंत वहाँ शांति बहाल हो, और बातचीत, कोई भी हल निकालना है तो बातचीत के जरिए निकलेगा। इस रास्ते से कोई हल नहीं निकल सकता है। और बड़ा खतरा ये आ गया है कि मामला सिर्फ यहीं तक रुकेगा नहीं, ये ट्रिगर होगा फॉर थर्ड वर्ल्ड वॉर। ये ट्रिगर हो जाएगा एक पूरा न्यूक्लियर वॉर के लिए, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से दुनिया में ये भी तय था कि हमें और तीसरा वर्ल्ड वॉर नहीं चाहिए। नागासाकी हिरोशिमा के बाद हमें और कहीं न्यूक्लियर डिवास्टेशन नहीं चाहिए, लेकिन आज उस कगार पर हम पहुंच गए हैं। और इसलिए भी तो हमें लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में चाहिए। हम तो लोगों से जहाँ भी हम लोगों की बात होती है, हमने डिसेंट्रलाइज्ड पूरे देश में प्रोटेस्ट का कॉल दिया है, और हमारी कोशिश जारी है कि गांव-गांव में इसको लेकर के बात हो। क्योंकि ये नहीं हो सकता, ठीक है, इजराइल के ऊपर जो 7 तारीख को हमले हुए, उसके जो वीडियो आए, निर्दोष लोग मारे गए, आम लोग, बच्चे मारे गए, इसमें कुछ फेक वीडियो भी होगा, लेकिन जो भी हो उसके प्रति लोगों की हमदर्दी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि हम अंधे हो गए हैं, और गाजा के जो, अगर इजराइल के बच्चे हैं तो गाजा के बच्चे भी तो बच्चे हैं। अगर इजराइल में आम लोग मारे गए, उसकी हम निंदा कर रहे हैं, तो गाजा में उससे भी ज्यादा तादाद में मारे जा रहे हैं, हम उसकी भी निंदा करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत पुराना मसला है। जिस समय हमें आज़ादी मिल रही थी 75 साल पहले, 200 साल की गुलामी के बाद, वही तो समय था जब फिलिस्तीन को गुलाम बनाया जाना शुरू हुआ। और इसीलिए भारत की हमदर्दी दुनिया भर में जहाँ भी गुलामी है, जहाँ भी लोगों के ऊपर आप कहीं उत्पीड़न थोप रहे हैं, नस्लवाद थोप रहे हैं, तो इतना बड़ा एक एपार्थाइड स्टेट है, एक सेटलर कॉलोनियल एपार्थाइड स्टेट है। और इसीलिए हमें लगता है कि पूरी दुनिया में जो हमदर्दी हम देख रहे हैं, हिंदुस्तान में भी लोगों के जहन में वही हमदर्दी है। अब ये सरकार है कि वो नहीं चाहती कि ये बात खुल करके सामने आए, और इसीलिए आज दिल्ली में भी सिविल सोसाइटी का, छात्रों का प्रदर्शन था, उसको तो रोक दिया गया, लोगों को थाने में ले जाया गया। लेकिन हमें लगता है कि आप इस तरह से रोक नहीं सकते हो। ये जो आवाज़ है अमन की, वो आवाज़ निकलेगी ज़रूर, और पूरे हिंदुस्तान के आम हिंदुस्तानी वो बिल्कुल, चाहे मजहब कुछ भी हो, हम फिलिस्तीन के पीड़ित लोगों के साथ है, पीड़ित मानवता के साथ है। जहाँ भी आज़ादी और गुलामी की लड़ाई होगी, वहाँ हम आज़ादी के पक्ष में हैं। जहाँ भी अमन और हिंसा की लड़ाई होगी, वहाँ हम अमन के पक्ष में हैं। हम इंसानियत के पक्ष में रहेंगे, और ये आवाज़ हम बुलंद करते रहेंगे। लेकिन हमारे पास जो डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है, अब वहाँ पर जो कुछ भी डेवलपमेंट हो रहा है, उसको जो है, जो रूलिंग पार्टी है, उसके जो एफिलिएट्स है, वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं पोलराइजेशन के लिए। हाउ डू यू सी दिस सिनेरियो? नहीं, ये तो है बिल्कुल। अब देश में देखिए मणिपुर जल रहा है, उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। भारत का आइडेंटिफिकेशन अब वो सोच रहे हैं कि इजराइल के साथ हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि देश के लोग समझ रहे हैं कि अगर आप इजराइल के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो इजराइल जो सबसे ज़्यादा कहा जा रहा था कि इजराइल का जो रास्ता है बहुत बहुत सही है, अगर वो सही होता तो आज ये मामला नहीं होता, नौबत नहीं आती।
तो बिल्कुल भारत को अपनी स्थिति पर खड़े होकर के तय करना पड़ेगा। और इसीलिए जो लोग इसको एक हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना दे रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये सवाल है कि जहाँ भी लोगों के ऊपर अगर बहुत ऑपरेशन होगा, लोगों को आप धकेल देंगे तो लोग तो रेजिस्ट करेंगे। टू रेजिस्ट इज टू एग्जिस्ट, टू एग्जिस्ट इज टू रेजिस्ट। तो हमें लगता है कि जहाँ इसके बगैर कोई एग्जिस्टेंस का मतलब नहीं हो सकता, वहाँ लोग रेजिस्ट करेंगे। हमें नहीं लगता है कि बेकोशिश कर रहे हैं, संघी पर पूरे लोग प्रचार कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि देश के लोग इस रूप में इसको लेंगे। और क्योंकि हम देश के अंदर भी तो देख रहे हैं, अभी जो पिछला चुनाव पुलवामा के नाम पर हो गया, लेकिन अब तो हमारे सामने भी तो सच्चाई आ रही है कि पुलवामा कैसे हुआ, क्यों होने दिया गया और उसका परिणाम क्या निकला, हमारे सारे मुद्दे दब गए। तो सवाल तो मुद्दों का है। और ये जो कोशिश हो रही है बिल्कुल एक तरीके से एक जो यहाँ हिंदुत्व का हिंदू राष्ट्रवाद है और वहाँ जो यहूदी राष्ट्रवाद है, ये दोनों राष्ट्रवाद को राष्ट्रवाद के नाम पर, देखिए राष्ट्रवाद ठीक है, सबको अपना अपना राष्ट्र चाहिए, उसके लिए लोग लड़ते हैं करते हैं, लेकिन ये जो जिस तरीके से भारत और इजराइल के बीच में अभी एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाया गया, वो हमारे इंटरेस्ट में भी नहीं है, वो हमारे बिल्कुल उस तरह के इंटरेस्ट में नहीं है। डिप्लोमेटिक रिलेशन अलग चीज़ है, तो हमें तो अपने इंटरेस्ट में तय करना होगा। नेबरिंग कंट्रीज के साथ दोस्ती चाहिए और दुनिया भर में जहाँ भी लोग पीड़ित है उनके साथ हमें आवाज़ बुलंद करनी है। ये सर आप जानते हैं कि हमास इज ए नॉन स्टेट एक्टर। इसराइल जो है डिक्लेयर करता है, वो और डिक्लेयर करता है, दैट इज ऑक्युपाइड टेरिटरी। तो आप इस तरह से देखते हैं, ये दुनिया जो है वेस्टर्न जो है ना कैपिटल्स है, दे आर ब्लाइंडली साइडेड विद द इसराइल ऑन दिस इशू। नहीं बिल्कुल, अभी देखिए जो यूक्रेन के लोग जो तर्क दे रहे हैं, भाई बिल्कुल उसका उल्टा तर्क अभी दे रहे हैं। अभी यही सारे लोग जो कह रहे हैं कि यूक्रेन को पूरा राइट है सेल्फ डिफेंस का, तो भाई फिलिस्तीन के लोगों को भी सेल्फ डिफेंस का पूरा राइट है। अगर आप यूक्रेन के पक्ष में खड़े होते हैं तो ये लॉजिक तो नहीं हो सकता कि यूक्रेन के लिए कोई लॉजिक होगा या फिलिस्तीन के लिए कोई अलग लॉजिक होगा। ये बहुत ही सिलेक्टिव, बहुत बायस्ड इनकी पूरी पॉलिटिक्स है। और हमें लगता है कि अपने देशों में इजराइल के अंदर सवाल उठने लगा है, इजराइल के अंदर सवाल उठ रहा है, अमेरिका के अंदर सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़े बड़े प्रदर्शन हमने अभी देखा है यूरोप में, यूके में, तमाम शहरों में हो रहे हैं, पेरिस में, और वहाँ हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के लोग जो तरक्की पसंद है, इंसाफ पसंद है, जो अमन पसंद लोग हैं, वो एक साथ आ रहे हैं। और ये जो पॉलिटिक्स है जो हमें बर्बादी की ओर धकेल रहा है, हमें नहीं लगता है कि लोग इसको बर्दाश्त करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर ने जो ट्वीट किया उसकी जिस तरह से कंडेमनेशन होना चाहिए था वो नहीं हुई पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, तो पॉलिटिकल पार्टी व्हाट डू यू वांट टू से आप? नहीं, हमें लगता है कि देखिए आपने 7 तारीख को तुरंत ट्वीट कर दिया, अब 7 तारीख जब घटना घटी तो आप कह सकते हैं उसका इमीडिएट रिएक्शन था। सवाल है कि ये डायनामिक सिचुएशन है, तो 7 तारीख के बाद ऐसा नहीं कि समय रुक गया है, आज 16 तारीख है और उसके बाद जो उसके नाम पर जो लगातार हो रहे हैं इस पर जो चुप्पी है, हमें लगता है उनके 7 तारीख के ट्वीट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि आज इस सवाल पर उनकी चुप्पी, आज जो पूरे गाजा पट्टी में लोग जिस तरह से बर्बादी के कगार पर है, लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है, आज जो चुप्पी है ये सबसे खतरनाक है। और इसीलिए हमने ये सवाल उठाया कि अगर आप कहते हैं, संघी लोग कहते हैं कि भाई मोदी जी का चलता है पूरी दुनिया में, यूक्रेन का युद्ध बंद करा दिए, प्रचार हुआ था, यूक्रेन का युद्ध तो बंद नहीं करा सकते, लेकिन कहते हैं कि इजराइल से बड़ी दोस्ती है। अगर आपकी दोस्ती है तो दोस्त से कहो कि हिंसा बंद करे, ये कोई रास्ता नहीं है। और अगर हमारी बिल्कुल आप अगर कह रहे हैं कि भाई हमारा इजराइल के साथ दोस्ती है, तो भारत की दोस्ती का मतलब गाजा के बच्चों की मौत ये नहीं निकलनी चाहिए। हमारी अगर इजराइल से कहीं कोई रिलेशनशिप है डिप्लोमेटिक, उसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि कहीं जेनोसाइड हो रहा है हम उसका साथ देंगे। तो बिल्कुल भारत की विदेश नीति को इससे अलग करना होगा। और हमें लगता है कि वो 7 तारीख के ट्वीट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है कि आज सरकार की चुप्पी है, जो खामोशी है, इसके खिलाफ तो सरकार जहाँ खामोश है वहाँ जनता को आवाज़ बुलंद करनी होगी। और आवाज़ अगर बुलंद करने के लिए जनता को अगर मौका नहीं मिल रहा है तो अपने तरीके से हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। ये थे दीपांकर भट्टाचार्य जी, जिनका ये कहना है कि
इंडियन जो गवर्नमेंट है उसकी जो खामोशी है, अब तक जो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ है फलस्तीन में, गाजा में, जिस तरह से बच्चे मारे जा रहे हैं, बेगुनाह मारे जा रहे हैं, उस पर हिंदुस्तान की खामोशी इंतहाई मानखेज है। ये जो है हिंदुस्तान की खारिज पॉलिसी को नुकसान पहुंचा सकता है। उनका ये भी कहना था कि ये जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए जो इंटरनेशनल वाक़यात को इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे जो है आवाम जो है यहाँ की वाकिफ होते चली जा रही है, और ये चीज़ें जो है ये हरबे जो है अब काम नहीं करेंगे। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।